स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3 के अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी है। इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ा है कि ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, इसका इंट्रो क्या होता है, और क्वेश्चन नंबर 1 में अपन ने क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था। अब इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। हमें रेशियोज को कंपेयर करके बताना है कि इससे जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी या पैरेलल लाइन बनेगी या कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। तो बड़ा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाके देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। पहले अपन उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तभी ये वीडियो हमारे समझ में आएगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि हमारे को बड़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के दे रखे हैं और बता रहे हैं कि इस कंडीशन का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कौन सा ग्राफ बनेगा, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी या पैरेलल लाइन बनेगी या कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पर आप सबको पता है जो भी नंबर x के साथ लिखा हुआ है वो a की वैल्यू, जो y के साथ लिखा हुआ है वो b की वैल्यू, और जो नॉर्मल लिखा हुआ है वो c की वैल्यू होती है। तो ये ऊपर वाला हमको पता है a1 b1 और c1, और नीचे वाला a2 b2 और c2। ठीक है, तो हमको पता है a1 की वैल्यू कितनी है 5 और a2 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है -4। बड़ा ध्यान रखना, x और y को यूज नहीं करते, खाली x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको यूज करते हैं और y के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको यूज करते हैं। b2 की वैल्यू कितनी है +6 और c1 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अपन बेटा हमको पता है कंपेयर कैसे करते हैं इनको रेशो को, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 7, b1 की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है 6, c1 की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 9। ठीक है, अगर कोई नंबर कटेगा तो काट देंगे, ये नहीं करता इसको अपन ऐसा करके लिख देंगे 5 अपॉन 7, दोनों 2 के डबल बात है 2 to the 4 2 3 the 6, कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3, और दोनों सेम टेबल में नहीं आते, इसको अपन ऐसा करके लिख देंगे। अब बेटा चेक करो क्या इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, क्या नहीं, इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, क्या इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, क्या नहीं, इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। यानी कि हमको क्या पता लग रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, हमें क्या पता लग रहा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, हमको पता है तीसरा वाला आएगा c1 अपॉन c2, वो भी इसके इक्वल नहीं आएगा। तो अपन चाहे तो इसको लिखो या मत लिखो, जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो हमारा ग्राफ कौन सा बनता है, हमारा ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है कि एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करती है। समझ में आ? अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा आप चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का लिखा हुआ 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। हमें चेक करना है कि इस कंडीशन में, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कौन से ग्राफ बनेगा। तो हमको पता है जो भी नंबर x के साथ लिखा हुआ वो a, जो y के साथ लिखा हुआ वो b, और जो नॉर्मल लिखा हुआ वो c की वैल्यू होती है। ये ऊपर वाला a1 b1 c1 और नीचे वाला a2 b2 c2। तो हमको पता है a1 की वैल्यू कितनी है 9, x नहीं लिखेंगे, x के अलावा नंबर लिखेंगे, और a2 की वैल्यू कितनी है 18, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है 6, c1 की वैल्यू कितनी है 12 और c2 की वैल्यू कितनी है 24। हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयर कैसे करते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 a2 की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 18, b1 b2 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 6 और c1 c2 की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 24। दोनों सेम टेबल बात है, 9 1 9 9 2 18, 3 1 3 3 2 6, 12 1 12 12 2 24। कितना बच रहा है 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, यानी हमारी कंडीशन क्या आ गई, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू
C1 अपॉन C2। जब भी इस तरह की कंडीशन आती है, बट आपने प्रीवियस वीडियो में, इंटर वाली वीडियो में पढ़ा था, टेबल बनी हुई थी, टेबल में क्या लिखा होता है, जब भी इस तरह की वीडियो सिचुएशन आती है, यहाँ पे A1 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, यहाँ पे तीनों वैल्यू बराबर होती है, उस कंडीशन में हमारा ग्राफ कौन सा बनता है, को इंसिडेंट लाइन। कौन सा बनता है, को इंसिडेंट लाइन। और को इंसिडेंट लाइन कौन सी थी, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन भी उसके ऊपर से ही होकर जाएगी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 यही लिख दिया अपन ने, हमें पता है ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2। तो A1 की वैल्यू कितनी है 6, B1 की सॉरी A2 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है -3 और B2 की वैल्यू कितनी है -1। 1 y लिखो, y लिखा हुआ है नहीं कि 1 y है, तो B1 की वैल्यू कितनी है -1। C1 की वैल्यू कितनी है 10 और C2 की वैल्यू कितनी है 9। हमको पता कैसे लिखते हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो A1 अपॉन A2 कितना आ गया हमारा 6 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 कितना आ गया -3 अपॉन -1 और C1 अपॉन C2 कितना आ गया 10 अपॉन 9। दोनों से जो नंबर सेम टेबल में कट कर देंगे, 2 1 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और दोनों सेम टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा 3 अपॉन 1, यहाँ पे कितना बच रहा है 3 अपॉन 1 और यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा 10 अपॉन 9। हमको पता है ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी क्या कंडीशन है कि हमारी A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के। जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो हमारे ग्राफ कौन सा बनता है, हमको पता है पैरेलल लाइन। कौन सा बनता है, पैरेलल लाइन। ठीक है, और जो कैसा होता है, एक लाइन अगर ऐसे जा रही है दूसरी लाइन उसकी बिल्कुल पैरेलल जाती है। पर इस यही क्वेश्चन पूछा था और हमको यही बताना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखाना है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशोस, रेशोस को कंपेयर करना है और बताना है क्या ये कंसिस्टेंट है और क्या ये इनकंसिस्टेंट है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, मैं मान लो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने में लिखा हुआ A1 अपॉन A2 है ना, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। अगर हमारा A1 A2 इक्वल है B1 B2 के और B1 B2 इक्वल है C1 C2 के, ठीक है, इस कंडीशन में जब दोनों हमारा साइन सेम होते हैं उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, या मान लो A1 A2 इक्वल नहीं है B1 B2 के और B1 B2 इक्वल नहीं है C1 C2 के। ठीक है, यानी दोनों तरफ साइन सेम है। जब दोनों तरफ साइन इक्वल हो या दोनों तरफ साइन इक्वल नहीं हो, यानी दोनों तरफ सेम साइन होते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, और बड़ा अगर दूसरी बात क्या है कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, यानी कि मान लो ये दोनों तो हमारा सेम है और ये दोनों सेम नहीं है, यानी दोनों तरफ साइन है वो सेम नहीं है, साइन अलग अलग है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि अगर बड़ा मान लो हमारे ये दोनों इक्वल हो या तो दोनों इक्वल हो, यानी दोनों तरफ सेम साइन है तो भी कंसिस्टेंट है, और अगर दोनों इक्वल नहीं है दोनों तरफ तब भी सेम साइन है तब भी क्या है, कंसिस्टेंट है, और अगर दोनों तरफ अलग अलग साइन है तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो हम पहले इस इक्वेशन को सही करते हैं। लिखा हुआ 3x प्लस 2y, बड़ा 5 इधर प्लस का, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, इधर हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन को सही करना जरूरी होता है क्योंकि हमको पता है x के साथ वाला नंबर a की वैल्यू, y के साथ वाला नंबर b की वैल्यू और नॉर्मल नंबर c की वैल्यू। इधर आ जाओ 2x माइनस 3y और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको पता है ये A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2 होता है। तो A1 की वैल्यू कितनी है 3 और A2 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है 2 और B2 की वैल्यू कितनी है -3, C1 की वैल्यू कितनी है -5 और C2 की वैल्यू कितनी है -7। अब तीनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर कैसे करते हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। ठीक है, A1 और A2 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2, B1 और B2 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन -3 और इसकी वैल्यू कितनी है
-5/-7, ठीक है। अब कोई नंबर कटेगा तो काट देंगे वरना सेम लिख देंगे। 3/2 तो हमारा ऐसा कैसा, ये लिखा 2/-3, बट हमको पता है चाहे ऊपर वाला नंबर माइनस को चाहे नीचे वाला नंबर माइनस को, पूरा का पूरा नंबर माइनस को जाता है, तो कितना रहेगा माइनस का 2/3, और ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा 5/7, ठीक है। अब देखो बड़ा क्या दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या नहीं, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। अब चेक करो बेटा दोनों तरफ सेम साइन आ रहा है क्या? हाँ, दोनों तरफ सेम साइन आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है हमारा? कंसिस्टेंट। समझ में आया? आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। सेकंड में लिखा हुआ है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। हमको पता है ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, बट अपन डायरेक्ट कर देंगे, इसको तो लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है a1 की वैल्यू कितनी है 2, और a2 की वैल्यू कितनी है 4, b1 की वैल्यू कितनी है -3, और b2 की वैल्यू कितनी है -6, c1 की वैल्यू कितनी है 8, और c2 की वैल्यू कितनी है 9। अपन कंपेयर करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं? a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। तो इस पर लिखें a1/a2 की वैल्यू कितना है हमारी 2/4, b1/b2 की वैल्यू कितना है -3/-6, और c1/c2 की वैल्यू कितना है हमारी 8/9, ठीक है। दोनों सेम टेबल में आता, कट कर देंगे 2 1 2, 2 2 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6, दोनों सेम टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। तो कितना बच रहा है 1/2, यहाँ पे कितना बच रहा है 1/2, और यहाँ पे कितना बच रहा है 8/9। ये दोनों इक्वल है क्या? बिल्कुल ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ सेम साइन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। समझ में आया बेटा? अगर साइन दोनों तरफ सेम होते हैं उस कंडीशन में कंसिस्टेंट, और सेम नहीं होते उस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। पर हमको पता है ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, x नहीं लिखेंगे, और a2 की वैल्यू कितनी है 9, b1 की वैल्यू कितनी है 5/3, और b2 की वैल्यू कितनी है -10, c1 की वैल्यू कितनी है 7, और c2 की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से देखना, इसमें अपोन का नंबर है, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना। अपन पहले क्या करते हैं a1/a2, क्या करते हैं a1/a2, उसके बाद क्या करते हैं b1/b2 और c1/c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 9, b1 की वैल्यू कितनी है 5/3, अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है -10, और c1 की वैल्यू कितनी है 7/14, ठीक है। अब देखो बड़ा इस चीज को ध्यान से देखना, 3/2 और अपॉन 9, तो मेन वाला अपॉन कौन सा है हमारा? ये है, क्योंकि हमको पता है ये तो किसकी वैल्यू है a1 की वैल्यू है, तो a1 की वैल्यू को अपन क्या लिखेंगे 3/2, और नीचे ऑलरेडी क्या है 9 है, तो 9 की जगह 9 है, ठीक है। ये देखो बड़ा, ये हमारा ओरिजिनल वाला अपॉन ये है, ठीक है। यानी कि ऊपर से लिखेंगे 5, इसको उठा के नीचे ले आएंगे, ये ऊपर किसका डिवाइड का इधर आके हो जाएगा, मल्टीप्लाई आएगा, कितना रहेगा 3 × -10, तो ये हमारा ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, 3/2 9 ज़ा 18, 5/10 3 ज़ा -30, और ये 7 1 7, 7 2 ज़ा 14। देखो दोनों सेम टेबल में आ रहा है, कट कर देंगे, 3 1 3, 3 6 ज़ा 18, 5 1 5, 5 6 ज़ा 30। इधर कितना बच रहा है हमारा 1/6, इधर कितना बच रहा है माइनस का 1/6, और इधर कितना बच रहा है 1/2, ठीक है। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये है प्लस का 1/6, ये है माइनस का 1/6। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, यानी साइन सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। आई होप आपके समझ में आया है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला, और इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। स्टूडेंट्स अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को स्टार्ट, और इस वीडियो को करते हैं एंड।
भाई हमको पता है लिखा हुआ क्वेश्चन 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। हमको पता है a1 b1 c1 ये a2 b2 c2। लिखते हैं फटाफट। a1 की वैल्यू कितनी है 5 और a2 की वैल्यू कितनी है माइनस 10। b1 की वैल्यू कितनी है माइनस 3 और b2 की वैल्यू कितनी है 6। c1 की वैल्यू कितनी है 11 और c2 की कितनी है माइनस का 22। कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। वैल्यू कितनी है 5 अपॉन माइनस 10। वैल्यू कितनी है माइनस 3 अपॉन 6। वैल्यू कितनी है 11 अपॉन माइनस 22। सेम टेबल में आएगा, खड़े कर देंगे 5 1 5 5 2 10 3 1 3 3 2 6 11 1 11 11 2 22। हमको पता बेटा चाहे ऊपर माइनस हो चाहे नीचे माइनस हो, पूरा का पूरा नंबर माइनस में होता है। तो ये हो गया माइनस का 1/2, ये हो गया माइनस का 1/2 और ये हो गया माइनस का 1/2। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, साइन सेम है, यानी हमारा क्या आ गया कंसिस्टेंट। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट और इस वीडियो को करते हैं एंड। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 की वैल्यू कितनी है 4/3x। a2 की वैल्यू कितनी है 2x। x नहीं लिखते, x के अलावा साथ वाले नंबर लिखते हैं। b1 की वैल्यू कितनी है 2। b2 की वैल्यू कितनी है 3। c1 की वैल्यू कितनी है 8। c2 की वैल्यू कितनी है 12। कंपेयर कैसे करेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू कितनी है 4/3 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 2। b1 की वैल्यू कितनी है 2/3। c1 की वैल्यू कितनी है 8/12। ठीक है, अब देखो बेटा हमको पता मेन अपॉन वाला कौन सा बना, ये वाला है, तो 4 की जगह 4 लिखेंगे, इसको उठा के नीचे ले आएंगे। ये ऊपर किसका डिवाइड का, नीचे किससे रहेगा मल्टीप्लाई का 2/3। ऐसा कैसा, ये सेम टेबल में आता कट कर देंगे, दोनों 4 की डबल मारे 4 2 8 4 3 12। इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 2 की डबल आती है मेरे को 2 1 2 2 2 4। ठीक है, कितना बचा 2/3। ये कितना बचा 2/3 और ये कितना बचा 2/3। सेम है, ये भी सेम है, यानी कि ये भी हमारा क्या आ गया कंसिस्टेंट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया है। समझ में आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ। तब तक के लिए बाय।